इस कहानी में हमें अभी भी एक सवाल का जवाब नहीं मिलता कि आखिर महर्षि दुर्वासा का प्रचंड क्रोध का कारण क्या है। इस सवाल का जवाब हमें ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। इसके अनुसार एक बार ब्रह्मा और महादेव के बीच तीखी बहस हुई। इस झगड़े के कारण महादेव का क्रोध इतना भयंकर हो गया कि उनसे डरकर देवता भी उनके सामने से भाग गए। तब माता पार्वती ने शिकायत की कि अब उनके साथ रहना असंभव है। तब महादेव ने अपने क्रोध को एकत्रित करके उसके अंश को महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया को वरदान दिया, जिसके अंश से एक बच्चे का जन्म हुआ जो थे महर्षि दुर्वासा। और इसी कारण महर्षि दुर्वासा का क्रोध इतना प्रचंड था क्योंकि वह स्वयं महादेव के क्रोध का अंश थे। महर्षि दुर्वासा द्वारा दिया गया अभिशाप इतना प्रभावशाली था कि उसके कारण घटी घटनाओं ने हिंदू धर्म का कई इतिहास रचा, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है इंद्र को दिया गया श्राप। एक बार दुर्वासा देवराज इंद्र से मिलने के लिए स्वर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने देवराज इंद्र को सम्मान देने के लिए एक फूलों की माला दी। लेकिन अहंकार में डूबे इंद्र ने उस माला को शिकारने की बजाय उसे अपने वाहन ऐरावत की ओर फेंक दिया। अपने दिए हुए सम्मान की यह दुर्दशा देखकर महर्षि दुर्वासा प्रचंड क्रोधित हुए और इंद्र के साथ साथ अन्य देवताओं को यह श्राप दिया कि वे शक्ति, भाग्य और समृद्धि से वंचित हो जाएं। इन चीजों को वापस पाने के लिए देवताओं को असुरों का साथ लेकर समुद्र मंथन करना पड़ा। देवराज इंद्र तक तो ठीक था, लेकिन महर्षि दुर्वासा के अभिशाप से स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए। रुक्मिणी से विवाह के बाद भगवान कृष्ण आशीर्वाद लेने के लिए दुर्वासा के पास गए, जहां उन्होंने महर्षि दुर्वासा को भोजन के लिए अपने महल में आमंत्रित किया। तब दुर्वासा ने आग्रह किया कि कृष्ण और रुक्मिणी अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए उनके रथ को खींचें, जिसमें वह बैठेंगे। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए कृष्ण और रुक्मिणी ने रथ खींचना शुरू किया, लेकिन रास्ते में रुक्मिणी को प्यास लग गई। उनकी मदद के लिए कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे से पवित्र गंगा नदी का जल प्रकट किया। रुक्मिणी ने वह जल पिया, लेकिन भूलवश दुर्वासा को अर्पित नहीं किया। इस पर क्रोधित होकर दुर्वासा ने उन्हें श्राप दे दिया कि वह अपने प्रिय कृष्ण से अलग हो जाएंगी। इस श्राप के कारण कृष्ण और रुक्मिणी 12 वर्षों तक एक दूसरे से अलग रहे। महर्षि दुर्वासा का एक और प्रसिद्ध श्राप शकुंतला को दिया गया था। शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की संतान थीं, जिन्हें जन्म के तुरंत बाद मेनका ने जंगल में छोड़ दिया था। महर्षि कर्ण ने उन्हें अपने आश्रम में ले जाकर पाला। एक बार जब कण्व आश्रम से बाहर गए थे, शकुंतला अपनी 2 सखियों के साथ जंगल में घूम रही थीं। तभी राजा दुष्यंत शिकार का पीछा करते हुए वहां पहुंचे। शकुंतला मेनका की बेटी होने के कारण अभूतपूर्व सुंदरता की धनी थीं। उन्हें देखते ही राजा दुष्यंत उन पर मोहित हो गए। दूसरी ओर शकुंतला भी उनसे आकर्षित हुई। इसके बाद दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। राजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ 1 महीना जंगल में बिताने के बाद उसे एक अंगूठी निशानी के तौर पर देकर अपने महल लौट आए। कुछ दिन बाद महर्षि दुर्वासा आश्रम पहुंचे और उन्होंने शकुंतला को पुकारा, लेकिन राजा के ख्यालों में मग्न शकुंतला ने दुर्वासा का अभिवादन नहीं किया। इस पर क्रोधित होकर दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिसकी चिंता में मग्न होकर तूने मुझे अनदेखा किया, वही व्यक्ति तुझे भूल जाएगा। यहाँ तक कि देवता और मनुष्य ही नहीं, महर्षि दुर्वासा ने अपनी पत्नी को भी श्राप दिया था। कंडाली महर्षि औरव की पुत्री और दुर्वासा की पत्नी थी। दुर्वासा ने महर्षि औरव को वचन दिया था कि वे उनकी पुत्री के 100 अपराधों को क्षमा करते रहेंगे। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से ब्रह्म मुहूर्त में जगाने के लिए कहा, हालांकि वह इस कार्य में विफल रही। क्रोधित होकर दुर्वासा ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, जिसके कारण वह धूल का ढेर बन गई। इस प्रकार महर्षि दुर्वासा के श्रापों का प्रभाव इतना तीव्र और व्यापक था कि उनकी कथाएं आज भी हिंदू धर्म में